व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 22वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। शूर्पणखा और रावण का संवाद इस सर्ग में दर्शाया गया है। खरदूषण के वध के पश्चात रावण एक बार जाते हैं अरण्य कांड में, लेकिन मारीच के समझाए जाने पर, जो रिश्ते में इनके मामा होते हैं, नहीं बहन के पुत्र रावण उनके मामा होते हैं, तो ये वापस आ जाते हैं। लेकिन जब शूर्पणखा को पता चलता है कि वो तो जाकर के शांति से बैठ गई हैं, तो फिर वो जाती हैं और उनको थोड़ा उकसाने की कोशिश करती हैं। उनको सभा के बीच में ही, मंत्रियों के बीच में ही जब रावण घिरे हुए बैठे हैं, तो काफी उनको भला बुरा सुनाती हैं वो, और उनको कहीं ना कहीं वो कायर कमजोर भी देखती हैं और उनको चैलेंज भी करती हैं कि आप राजा होकर के नानुतिष्ठति कार्याणि बहेषु न बिभेति च, आप राजा होकर के भी अपने कर्तव्य कर्म का ख्याल नहीं रखते हैं। कहाँ आपके राज्य में आपदा आई है, कोई शत्रु आ गया है, आपकी सारी सेना को जो सीमा रेखा पे आपने तैनात की थी उसको मार डाला है, लेकिन फिर भी आपको कोई भय उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई डर नहीं लग रहा है आपको। इतना बलवान शत्रु आपके सामने खड़ा है और आप आराम से अपने अमात्यों के बीच में, मंत्रियों के बीच में बैठ करके और आप हंसी मजाक कर रहे हैं, आप रिलैक्स मोड में बैठे हैं। तो ऐसा राजा बहुत जल्दी ही दीनहीन होकर तिनके के समान तृणय तुल्यो भविष्यति, तुच्छ बन जाता है, फिर अपनों की दृष्टि में भी और शत्रु की दृष्टि में तो है ही है। तो ऐसे जब वो क्रोध से बहुत पागलपन का जैसे उसको दौरा पड़ा है, ऐसे होकर के परुषम वच ब्रुवंती, ऐसे कठोर कठोर शब्द बोल रही हैं तब शूर्पणखा। तो अमात्य मध्य संक्रुद्ध परिप्रच्छ रावण, अकेले में कह दे कोई व्यक्ति बात तो भी व्यक्ति को कम बुरा लगता है, लेकिन सबके समूह के बीच में कहे तो और थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए रावण को भी क्रोध आ गया। रावण भी संक्रुद्ध, क्रोधित होकर के उससे परिप्रच्छ, उससे प्रश्न करते हुए पूछते हैं रावण की
आप क्या बता रही हैं, किस चीज के बारे में बता रही हैं, कौन राम है और कौन लक्ष्मण सीता और कैसे हमारे खरदूषण आदि मारे गए, आप मेरे को सब विस्तार से बताओ। तो ऐसा रावण उनसे पूछने का उपक्रम करते हैं। वहां से हम आज आगे बढ़ेंगे। पीछे के पार्ट से किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई प्रश्न है? वो माता जी भाई। भिन्न प्रश्न है रामायण से। वैदिक विनय में पाठ किया था थोड़ा, तो उसमें एक पंक्ति आई थी कि संकल्प शक्ति के विषय में, कि संकल्प शक्ति मतलब संकल्प यदि कोई व्यक्ति लेता है उसके शुभ संकल्प हो, लेकिन वो महत सिद्धांत के हस्तक्षेपक ना हो। महत सिद्धांत के हस्तक्षेपक ना हो। इस पंक्ति का समझ में नहीं आया। महत सिद्धांत तो ईश्वर का ही है, और ईश्वर का जिसमें हस्तक्षेप है तो वो तो ईश्वर का ही विधान पूरा होगा, फिर हमारा संकल्प उसमें कमजोर पड़ जाएगा। शुभ संकल्प ले रहा है कोई व्यक्ति, तो वो हस्तक्षेपक कैसे हो? वो अपनी दृष्टि से तो शुभ संकल्प ले रहा है, पर वो भगवान की दृष्टि में भी शुभ संकल्प होना चाहिए। जैसे कोई अगर नहीं है तो फिर वो हस्तक्षेप करता है, सुप्रीम पावर जो है। तो जो आपने पंक्ति बोली तो उसका यही अर्थ है कि भाई हमारे शुभ संकल्प जो है वो ईश्वर की दृष्टि में भी शुभ संकल्प होने चाहिए। या तो ईश्वर भी चाहता हो सकता है आपका भी शुभ संकल्प है, ईश्वर भी उसको शुभ ही मानता है, लेकिन जिनके प्रति आप भलाई करना चाह रहे हैं तो हो सकता है ईश्वर उनको दंड देना चाहते हो, तो फिर आपका संकल्प पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसका विधान तो एक बहुत विराट है और हमारा जो सोचना है शुभ या अशुभ तो वो तो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है। उदाहरण जैसे कोरोना काल में हम देख सकते हैं, जो लोग जिनका आचरण व्यवहार आदि खान पान आदि बहुत ही ज्यादा दूषित हो गया, ईश्वर ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं भाई आप लोग शाकाहार करो, जो आप मांसाहार कर रहे हो उसमें कितने वायरस आदि क्या क्या आते हैं, मारे जाओगे आप। और इस विधान के माध्यम से भी ईश्वर हम सब की भलाई ही चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। तो कोरोना काल में बहुत लोगों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया, क्योंकि पता लगा कि उससे वायुमंडल शुद्ध होता है घर का, और बहुत लोगों की बीमारियां ठीक भी हुई कोरोना आदि। ऐसे बहुत लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए सोशल मीडिया के ऊपर भी और नेशनल मीडिया के ऊपर भी। तो यज्ञ करना चाहिए, हाथ मिलाना छोड़ दिया लोगों ने, दूर से प्रणाम करना शुरू कर दिया, जो कि पहले से ही एक बहुत सार्वभौमिक और वैज्ञानिक साइंटिफिक एक पद्धति थी नमन करने की। ऐसे आहार आदि बाहर से लाते हैं, कोई सब्जी आदि, तो पहले उसको गर्म पानी में धोना, तो शुचिता का भी बहुत अच्छे से बहुत लोगों ने सीखा। तो ये सारी चीजें सिखाने के लिए अब वो प्रकृति का अपना एक रूप है, एक एक व्यक्ति को सिखाने की बजाय कुछ तो ऐसा होता है, उपद्रव होता है प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति की दृष्टि में ये जीवन मृत्यु कुछ ज्यादा बड़ी घटना भी नहीं है। ऐसे ही है जैसे हमारी दृष्टि में रात दिन है, तो उनको पता है ये आत्मा अभी इस शरीर से जाएगी, हम इसको दूसरा शरीर दे देंगे अगला। लेकिन वो सिद्धांत स्थापित करने हैं, तो ऐसे समय में अगर किसी व्यक्ति का वैसा संकल्प हो कि नहीं बेशक ये कुछ भी खाएं पिएं जैसे भी रहें, लेकिन इनकी कोई हानि नहीं होनी चाहिए, ये हमारा शुभ संकल्प है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो है ही शिव संकल्प, शुभ संकल्प। सर्वे संतु निरामया, तो ये जो संकल्प है तो वो इसका पूरा नहीं होगा। इस समय भगवान दंड देना चाहते हैं, दूसरे तरीके से समझाना चाहते हैं। चाहते तो वो भी वही हैं कि सब सुखी हों, पर अब उनका संकल्प दूसरा है कि अब इनको दंड दे के समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझेंगे ये। तो फिर उस ऐसी स्थिति में आपका संकल्प पूरा नहीं होगा, फिर वो घटना घटे ही। ऐसा मेरी समझ में आया।
तो बाकी आप और एक बार दिखा देना वो पुस्तक आगे पीछे का प्रसंग देख करके, किस प्रसंग में ये बात कह रहे हैं, और स्पष्ट हो जाएगा। और बस, क्यों बाकी ने चिंतन मनन छोड़ रखा है क्या? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जब ये क्रोध से आकर के भला बुरा कहती हैं तो रावण को भी क्रोध आता है और वो पूछते हैं इनसे, कश्च रामः कथं वीर्यः किं रूपं किं पराक्रमः किमर्थं दण्डकारण्यं प्रविष्टः स दुरासदम् इत्युक्तो राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमूर्छिता ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे दीर्घबाहु विशालाक्षश्चिरकृष्णाञ्जिनाम्बर कंदर्प समरूपश्च रामो दशरथात्मजः भ्राता चास्य महातेजा गुणस्तुल्य विक्रमः अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान् अमर्षि दुर्जयो जेता विक्रांतो बुद्धिमान् बली रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो बहिश्चर रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णेन्दु सदृशा नना धर्मपत्नी प्रिया भर्तुर्नित्यं प्रियहत्वे नैव दैवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी नैवं रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले। श्री राम का वर्णन कर रही हैं शूर्पणखा। पहले रावण पूछते हैं, कश्च रामः, ये राम है कौन? कथम वीर्य, क्या पराक्रम है उसका, शक्ति क्या है उसकी। किम रूपम, उसका रूप कैसा, देखने में कैसा लगता है। किम पराक्रम, और उसका पराक्रम कैसा है। बल होना और पराक्रम होना दो शब्द अलग अलग आए हैं, तो हो सकता है कोई व्यक्ति बलवान हो लेकिन जरूरी नहीं वो पराक्रमी भी हो, लेकिन जो पराक्रमी है वो बलवान जरूर होगा। किमर्थम दंडकारण्यम प्रविष्टः, क्यों आए हैं वो, उनका प्रयोजन क्या है, इस दंडकारण्य में क्यों आए हैं। किमर्थम दंडकारण्यम प्रविष्टः स दुरासदम, ये जो दुर्गम, बहुत मुश्किल से किसी मनुष्य के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य है, क्योंकि यहाँ तक कोई भय के कारण ही नहीं आएगा। राक्षसों से तो बाद में पाला पड़ेगा, तो ये मनुष्य का स्वभाव होता है ना, जहां उसको कुछ खतरा लगता है तो उधर कदम बढ़ाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। और कभी तो ऐसे होता है कि किंवदंतियां सुन करके ही व्यक्ति उधर नहीं जाते हैं। जैसे कुछ कह देते हैं भाई इस रास्ते पे मत जाना, यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, तो जाता ही नहीं आदमी रात के समय। तो जैसे इसमें कह रखा भाई इस अरण्य में तो बहुत सारे असुर राक्षस रहते हैं, जो व्यक्ति की गंध से ही उसके बारे में जान के उसको खा जाते हैं, तो उस दंडकारण्य में कोई जाएगा ही नहीं। जैसे अध्यात्म के बारे में एक ये बना रखा है कि भाई समाधि को प्राप्त करना ये सबके वश की बात नहीं है, और यम नियमों का पालन करना ये सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है, इसलिए लोग प्रयास ही नहीं करते। अपने बस में तो है नहीं, तो क्यों इस रास्ते पे जाएं क्यों, जबकि ऐसा नहीं है। अगर सब लोगों को कोई उपलब्धि हो सकती है, उपलब्ध होने योग्य कोई वस्तु है, तो वो अध्यात्म ही है। हो सकता है धन सब ना कमा सकें, लेकिन समाधि सब लगा सकते हैं। हो सकता है सब डॉक्टर, इंजीनियर आदि अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग पेशे में कोई परफेक्ट ना हो सके, ये हो सकता है, लेकिन धार्मिक हर व्यक्ति बन सकता है, सत्यवादी सब बन सकते हैं, पवित्र सब बन सकते हैं, सत्यवादी सब बन सकते हैं। लेकिन अब ये कुछ लोगों ने, जो धूर्त किस्म के लोग थे, उन्होंने ये फैला दी ऐसी बातें, और हमने बस मान करके फिर उधर प्रवेश ही नहीं किया। देश में जितने आश्रम आदि में रहने वाले और जो अपने आप को
अध्यात्म मार्ग का पथिक कहते हैं, उनमें से भी 99.99 व्यक्ति उस चीज के लिए प्रयास नहीं करते हैं जिसके कि वो हकदार हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि हजारों में से कोई एक संकल्प करता है, तो 1000 में से एक की परसेंटेज निकाल लो आप कितनी बनेगी। और वो जो एक एक निकले हैं उनमें से फिर पहुंचता कौन है? हजारों में से कोई एक। पहले तो हजारों में से एक कोई व्यक्ति इस रास्ते पे चलने का प्रयास करता है, और फिर वो जो प्रयास करने वाले हैं, मान लीजिए हम यहाँ आश्रम में जो आए हैं, तो हम हजारों लोगों में से कोई एक निकल करके आए हैं। हम हमारे आजू बाजू में, हमारे गांव में, शहर में, मोहल्ले में, डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे हम तो हजारों से भी ज्यादा संख्या है। उनमें से कोई एक व्यक्ति आप निकल के आए हैं, और उन निकले हुए हजारों में से, अभी तो यहाँ सैकड़ों हैं, 1000 नहीं हुए हैं, तो इनमें से कोई एक या दो वहां पर पहुंच पाता है। ऐसे भगवान को कहना पड़ा। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि प्रयास ही नहीं करते हैं, हमें विश्वास ही नहीं होता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ना हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं। हाँ ठीक है, कभी कभार मन में आ जाए, जैसे दूसरे लोगों के दूसरे दूसरे शौक होते हैं। किसी को कहीं सैर सपाटा करने का शौक है, किसी को फिल्म देखने का, किसी को, जैसे सांसारिक लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। ऐसे कभी कभी हमारे को लगता है बैठ के ध्यान करें, तो तब हम कर लेते हैं। रूटीन में क्यों नहीं करते हैं? हमें ऐसे लगता ही नहीं है। प्राणायाम तक का तो फिर भी कर लेते हैं। प्राणायाम तक का क्या, केवल प्राणायाम ही कर लेते हैं, यम नियम भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता ही नहीं है। हमें लगता है तो बहुत कठिन है, अहिंसा का, सत्य का पालन करना तो सरल काम नहीं। ऐसे बना दिया लोगों ने, हमारी धारणाएं बना दी, मेंटेलिटी बना दी। कुछ बिरले होते हैं, वो बोलते कभी तो कभी किसी मनुष्य ने ही तो प्राप्त किया होगा इस सत्य को, हम भी कर सकते हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव अपने गांव में रहते हुए सोचते थे, जब अपने घर में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के, भगत सिंह के फोटोज देखे और उन्होंने ये मोटो लिखा हुआ देखा, मेरा भारत महान, तो वो बचपन में मन में ऐसे आ गया कि जब ये ऐसे बड़ा काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जैसे मन में आया तो फिर कर दिखाया। बाकी के मन में नहीं आता है तो कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो हम इससे अपनी चेकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए रावण यहाँ पर पूछ रहे हैं, दुरासदम, ये सदन तो ऐसा है, ये स्थान ऐसा है जहां कोई आ ही नहीं सकता है, तो इसमें किमर्थम स प्रविष्ट, इसमें वो प्रवेश क्यों कर गए? अपनी मृत्यु को क्यों उन्होंने अपने आप ही आमंत्रण दे दिया? क्योंकि यहाँ आने वाला तो कोई बचता है ही नहीं। और ये बात अध्यात्म में भी सत्य है। हमारा जो हृदय रूपी गुहा है या दंडकारण्य है जो, तो उसमें प्रविष्ट होने के बाद ये प्रविष्ट होने वाला तो नहीं बचता है, कोई नया जन्म होता है ना। फिर वहां से बाहर जो व्यक्ति था वो तो आमूल चूल उसका तो रूपांतरण होने ही वाला है, वो तो रहेगा ही नहीं। तो वहां उसमें प्रवेश करने का मतलब है अपनी इस अस्तित्व की जो हस्ती है इसको मृत्यु का आमंत्रण देना, अपने आप को मिटाना, बीज की तरह से। प्रार्थना करते हैं हम, बीज ज्यों मिटने चले हैं, वृक्ष सम उगना हमें है। बीज मिटेगा नहीं तो अंकुर फूटेगा नहीं, तो नया अस्तित्व उत्पन्न होगा नहीं, तो मिटना तो पड़ता ही है। तो ये भी ऐसा ही वन है, ये दंडकारण्य। कोई यहाँ प्रवेश करता ही नहीं, क्योंकि किसी ने भी प्रवेश किया तो सीधा मृत्यु के ग्रास के रूप में वहां जाएगा, मृत्यु के मुंह में जाएगा। तो इसलिए रावण पूछ रहे हैं कि कौन है कौन ये? कोई देवता तो है नहीं, अभी तक सुना नहीं, कोई गंधर्व भी नहीं है, तो ये है कौन? इत्युक्त राक्षसेंद्रेण, राक्षसों के राजा रावण ने जब ऐसे पूछा तो क्रोध मूर्छिता राक्षसी,
तो क्रोध से जो मूर्छित हो रही थी, तो इसका मतलब ये क्रोध की कौन सी स्टेज है? अंतिम स्टेज है ये। जैसे कैंसर की कई स्टेज होती है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्टेज। चतुर्थ वाला ज्यादा भयंकर माना जाता है, अब इसके आगे तो मौत ही है। तो ऐसे क्रोध भी कभी थोड़ा थोड़ा आता है, फिर मीडियम कोटि का आता है, कभी ज्यादा आता है उग्रता से, और कभी तो फिर व्यक्ति क्रोध में मूर्छित ही हो जाता है। ये एक्सट्रीम है, ये तो सबसे भयानक स्थिति है। तो ऐसे में तो कुछ ना कुछ अपराध कर ही बैठता है व्यक्ति इस स्थिति में आकर के। तो ये भी राक्षसी जो है शूर्पणखा, ये क्रोध से मूर्छित है, माने अत्यंत क्रोधित है। ततो रामम यथा तत्वम आख्यातम उपचक्रमे, तो फिर राम के बारे में यथा तत्वम, जैसा था वैसा का वैसा, ये अच्छी बात है। कम से कम जैसा है वैसा ही बता रही है, नहीं तो राक्षसों का कोई दीन ईमान तो होता नहीं, वो क्या कहेंगे। लेकिन इन्होंने यथा तत्वम आख्यातुम उपचक्रमे, जैसे श्री राम थे वैसा ही उनके बारे में वृत्तांत सुनाना प्रारंभ किया। कैसे हैं श्री राम? दीर्घ बाहु, भुजाएं उनकी दीर्घ हैं। तो ये फिजिकली भी है और ये भावनात्मक रूप से भी है। कहते हैं कि श्री राम की भुजाएं जो घुटने से नीचे आती थी। सामान्य रूप से व्यक्ति की भुजाएं घुटने के ऊपर ऊपर रहती हैं, जब खड़े होते हैं ना वैसे भुजा को लटकाते हैं। आप खड़े होंगे जब तो लटका के देखना। एक योगी हुए हैं इसी कली युग में ही, ब्रह्मानंद, तो उनके बारे में सुना जाता है उनकी भुजाएं घुटनों तक थी। बहुत सारे उनके भजन भी हैं। तो ऐसे श्री राम कैसे हैं? दीर्घ बाहु। और दूसरा, ये उपलक्षण के रूप में जब इसको प्रयुक्त करते हैं तो दीर्घ बाहु का मतलब होता है बड़े बड़े कर्म करने वाला, क्योंकि हाथों से ही हम कर्म करते हैं। तो जो छोटे छोटे कर्म करता है वो छोटा बाहु, लघु बाहु, और जो बड़े बड़े कर्म करता है तो दीर्घ बाहु, विशाल भुजाओं वाला। तो श्री राम के कार्य कैसे हैं? जैसे आज पतंजलि के जो कार्य हैं वो कैसे कार्य हैं? दीर्घ बाहु। बड़े बड़े महाक्रांतियां की ना पतंजलि ने। पहले योग की महाक्रांति की, फिर आयुर्वेद की, फिर स्वदेशी की, फिर अभी शिक्षा की महाक्रांति ऐसे ही घटित होने वाली है। मैकाले ने जो एक भारत की शिक्षा व्यवस्था के माथे पे जो कलंक लगा दिया था, उस कलंक के टीके को पोंछने का काम भी भगवान ने पतंजलि से ही करवाया और करवा रहे हैं, अभी प्रारंभ हो गया है उसका। तो इसलिए पतंजलि संस्थान को परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री को क्या कहा जाएगा? दीर्घ बाहु। तो शूर्पणखा बता रही है कि श्री राम दीर्घ बाहु हैं। विशालाक्ष, ये भी वैसे ही है, उपलक्षण भी है और फिजिकली भी श्री राम ऐसे ही थे। उनकी आंखें विशाल हैं, कमल नयन बोलते हैं ना उनको। तो कमल के पत्ते के समान बड़ी आंखें हैं और कोमल भी हैं उनकी आंखें। और कमल तीसरा होता है निष्पाप, उसके ऊपर कोई गंदगी ठहरती नहीं, कीचड़ उसको छू नहीं सकता है। तो श्री राम की दृष्टि कैसी है? कमल जैसी है। उनकी दृष्टि में कभी कोई दोष आ ही नहीं सकता है। दृष्टि से दृष्टिकोण बनता है जीवन का। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसा ही फिर दृष्टिकोण हो जाता है, नजरिया हो जाता है, और जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा जीवन हो जाता है। तो बोलते हैं भाई इस व्यक्ति का तो दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है। हर चीज को ये कैसे देखता है? नेगेटिव नजरिए से देखता है। कहते हैं भाई उसका दृष्टिकोण बहुत बड़ा है, विजन बहुत बड़ा है। विजन बड़ा है तो फिर मिशन भी बड़ा ही होगा। तो विजनरी जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ तो बड़ा करके दिखाते हैं, वरना लोगों के पास पैसा भी होता है और पीछे से भी कभी कभी तो ऐसे घर में पैदा होते हैं एक जिनकी एक
प्रसिद्धि थी, जिनका नाम था, लेकिन उसके बावजूद भी विजन नहीं था यदि, तो फिर सारा नष्ट भी हो जाता है। तो इनकी आंखें कैसी हैं? विशालाक्ष, इनकी दृष्टि विशाल है। विशाल दृष्टि का मतलब है सबके अंदर अपनेपन को देखना, सबके अंदर भगवत्ता को देखना, ये है विशाल दृष्टि। और ये मेरे बच्चे हैं, ये पड़ोसी के हैं, ये हमारे बच्चे, ये देवरानी जेठानी के बच्चे, ये मेरे बच्चे, ये छोटे भाई बड़े भाई के बच्चे, ये क्षुद्र दृष्टि है। तो जितना जितना जिसकी दृष्टि विशाल होगी उतना उतना उसके परिवार का साइज बढ़ता चला जाएगा। और योगियों का परिवार तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही उनका तो कुटुंब ही होता है। तो जैसे कुटुंब का व्यक्ति कुछ सुधार भी करना चाहता है, उसको आगे भी बढ़ाना चाहता है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो अपने इस विश्व रूपी कुटुंब का सुधार भी करना चाहते हैं। कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो, रोगी हैं, कोई शोक में हैं तो उसको ठीक करना चाहते हैं, और उनको सुखी समृद्ध देखना चाहते हैं। तो जैसे परम पूज्य गुरुदेव सारे भारत सहित सारी पृथ्वी को निरोग देखना चाहते हैं, रोग मुक्त देखना चाहते हैं, क्योंकि वो सबको अपना स्वजन परिजन मानते हैं इसलिए। और उनको समृद्ध भी देखना चाहते हैं, उनको गरीब दीनहीन अवस्था में नहीं देखना चाहते। तो यही तो अपनों के प्रति दृष्टि होती है व्यक्ति की। तो श्री राम भी ऐसे ही हैं, अपने प्रजा के लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, परिवार में किसी को भी दुख कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं। खुद कष्ट सहन कर लेंगे लेकिन दूसरे के लिए, दूसरे को खतरे में नहीं डालते हैं। तो इनकी विशाल दृष्टि है। दीर्घ बाहु, विशालाक्षः, चीर कृष्णा जिनांबर। और कपड़े कैसे हैं इनके? कृष्ण, काले, काले मृग का चर्म। तो लगता है उस समय कृष्ण मृग ज्यादा होते होंगे तो वो आसानी से सुलभ हो जाती होगी मृग चर्म। मरने के बाद कुछ एक जाति विशेष ही ऐसी थी, वो उनकी खाल को निकाल लेते, नहीं तो वो जल जाएगी या तो गल जाएगी, मिट्टी में दफनाएंगे तो उसके वस्त्र आदि बना लेते थे। तो इन्होंने उसको काले मृग के चर्म को धारण किया हुआ है, ऐसे बता रही है शूर्पणखा। कंदर्प सम रूपश्च, रूप कैसा है श्री राम का? कंदर्प सम। कंदर्प कामदेव को कहते हैं, सबसे सुंदर रूप है जिसका, जो रूप का ही देवता है, ऐसा उनका रूप है, कंदर्प के समान। ऐसे श्री राम है। रामो दशरथ आत्मज, और वो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। तो उनका परिचय दे दिया एक ही श्लोक में। अब उनके परिवार का परिचय दे रही है शूर्पणखा। भ्राता चास्य महातेजा, और जो उनके छोटे भाई हैं वो भी महातेजस्वी, तेजस्वी नहीं महातेजस्वी है, लक्ष्मण। गुणतुल्य विक्रम, और अपने गुण और पराक्रम भी इसके अनुरूप ही हैं, महातेजस्वी के अनुरूप ही हैं। गुणस्तुल्य विक्रम, या फिर इसका यह अर्थ हो सकता है कि अपने भाई के समान ही उनके गुण और पराक्रम हैं। अनुरक्तश्च भक्तश्च, वो श्री राम में अनुरक्त भी हैं और उनके भक्त भी हैं, अत्यंत प्रीति भी करते हैं उनसे और उनकी भक्ति भी करते हैं, दोनों चीजें एक साथ।